दोस्तों आज बात करेंगे तिलक वेंचर शेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से शेयर में आपको थोड़ा-थोड़ा करके तेज़ी देखने को मिल रहा है और आज के डेट में देखोगे तो शेयर में लगभग आपको 5% का अपर सर्किट लग चुका है। तो आगे कहाँ तक की टारगेट दिखाएगा? कंपनी को लेके क्या न्यूज़ है? क्या ये शेयर में पोटेंशियल है कि कम आने वाले दिनों में ये शेयर मल्टीबैगर बन पाएगा या नहीं? आगे क्या टारगेट दिखा सकता है? तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, हर वीडियो में बताता हूँ, तिलक वेंचर लिमिटेड एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। कमोडिटी सेक्टर में भी काम करती है और थोड़ा बहुत एनर्जी सेक्टर में भी देखने को मिलता है। तो ये कह सकते हो कि कंपनी जो है डाइवर्स है, ठीक है। 3 सेक्टर में कंपनी काम करती है और भी सारे सेक्टर में काम करने के लिए कंपनी जो है फंड रेसिंग आपको करते हुए नज़र आता है। रिसेंटली देखने को मिला होगा, आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले कंपनी ने राइट इशू लाया था, ठीक है। राइट इशू के ज़रिए 48 करोड़ का फंड रेसिंग किया था, ठीक है। राइट इशू का जो प्राइस था वो ₹2.20 पे देखने को मिला था, ठीक है। और हाल ही में आप लोगों को देखने को मिला आज से 15 दिन पहले कि मार्केट में गिरावट हो रही थी ज़बरदस्त वाली। तो गिरावट में इस स्टॉक्स में भी गिरावट हुआ था, जहाँ तक कि ये शेयर लगभग ₹2.40 तक गिर के आ चुका था। वहाँ पे मैंने बोला था, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे मैंने क्लियर ही बोला था कि ये शेयर जो है फिर से बॉटम पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप चाहो तो धीरे-धीरे करके, अगर आपने ₹10 पे बाय कर रखे हो, ₹15 पे बाय कर रखे हो, तो यहाँ पे आपके लिए एक एवरेज प्राइस बनता है। क्योंकि एक पेनी स्टॉक है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तेज़ी आएगा। लेकिन एक बॉटम पकड़ के बैठता है ना कोई भी शेयर, एक बॉक्स में कुछ दिन काम करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कभी भी इस स्टॉक्स में तेज़ी बन सकता है। तो वही चीज़ देखने को मिल रहा है, ₹2.40 के बाद से इस स्टॉक्स में तेज़ी बना हुआ है। हालाँकि थोड़ा-थोड़ा ही तेज़ी है, 5% का एएसएम लिस्ट में है तो 5 ही परसेंट का तेज़ी रहेगा। तो थोड़ा-थोड़ा करके ये शेयर जो है ₹3.65 पे आ चुका है आज के डेट में। तो आगे क्या टारगेट दिखा सकता है? देखिए दोस्तों, हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि तिलक वेंचर आज के डेट में ₹3.65 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये शेयर जो है 150-200 के हुआ करता था। कंपनी करती क्या है कि बार-बार स्प्लिट करती है शेयर को, बार-बार बोनस देती है। रिसेंटली आपको राइट इश्यू भी लाते हुए देखने को मिला, तो ये सब की वजह से जो शेयर जो है एक छोटा-सा एक पेनी स्टॉक का रूप ले चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हो तो ये सोच के इन्वेस्टमेंट किए होंगे कि आपका पैसा 2 महीने 3 महीने में डबल हो जाएगा, 4 महीने में 10 गुना हो जाएगा, 1 साल में 20 गुना हो जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट यही होता है। पेनी स्टॉक में निवेश इसी के लिए करते हैं वो कि हमारा पैसा 1 साल में 10 गुना, 20 गुना, 5 गुना या फिर डबल हो जाएगा। लेकिन कई बार उनको ये नहीं पता है कि शेयर जब कंसोलिडेट होता है एक पेनी स्टॉक, तो 2-2 साल तक शेयर कंसोलिडेट होते रह जाता है, ठीक है। इस तरह से कामकाज करता है। हालाँकि ऑपरेटर गेम होता है किसी भी स्टॉक्स में, ज़्यादातर पेनी स्टॉक में ही ऑपरेटर गेम होता है। तो ऑपरेटर गेम होने के बाद होता क्या है, ₹1 के शेयर आपको ₹50 पे भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये सब शॉर्ट टर्म में हो जाता है, 2 से 3 महीने में हो जाएगा, ठीक है। ₹2 के शेयर ₹100 पे भी जाते हुए देखने को मिलता है। ये सब मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में। लेकिन इसका फ़ायदा किसको मिलता है? इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, इसका फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करके बैठता है और पेशेंस रखता है, ठीक है। पेशेंस की बात किया जाए तो 10%, 20%, 25% का लॉस सहने की क्षमता हो जिनके पास, 50% तक की लॉस सहने की क्षमता हो। एक पेनी स्टॉक में तो 50% का लॉस सहने की क्षमता होना चाहिए आप लोगों को जब आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हो। तो वही लोग को यहाँ पे पैसा बनता है, क्योंकि जब तेज़ी आता है तो शेयर जो है 2 गुना 3 गुना होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। गिरावट होता है लंबे समय में कंसोलिडेट होता है तो कंसोलिडेशन में गिरावट होती है। लेकिन जब ऑपरेटर गेम होता है या फिर किसी भी प्रकार का प्रमोटर को लेके या फिर एफआईडी या जो भी इन्वेस्टर को लेके ये आता है न्यूज़, तो उसमें होता है ऑपरेटर गेम, ठीक है। ऑपरेटर पहले ही से रेडी रहता है एक पेनी स्टॉक में एंट्री बनाने के लिए, वो तो बस एक न्यूज़ का इंतजार करता है जो कंपनी के फेवर में हो, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर का एंट्री होगा, शेयर जो है आपको तुरंत रॉकेट बनते हुए नजर आया था। आज से 6 मंथ की डाटा देखोगे, 6 मंथ पहले की देखोगे तो ये शेयर 10% की गिरावट देखने को मिल रहा है। ये शेयर कहाँ पे हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था। ये जो प्राइस है यहाँ पे लगभग ₹9.30, ऐसा ही कुछ ₹9.08 या 30 के करीब गया था 6 मंथ पहले, ठीक है। तो वहाँ पे कई लोगों ने फोमो में आके बाई भी किया था, बाई किए हैं, वो आज की डेट में इस स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। फोमो में आने का मतलब ये है कि जब ये शेयर तेजी में था, किसी भी प्रकार की कंपनी में न्यूज़ नहीं था, सिर्फ मार्केट में तेजी था जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने बाई किया था इसको ₹9 पे, ₹8.5 पे। और उसके बाद से हुआ क्या था कि लगातार लोअर सर्किट टू सर्किट लगते गया। उसके बाद बेचने का मौका आपको मिला नहीं और कई लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो उनको देखने को मिल रहा होगा आपको लगभग 60 से 80% का लॉस हो रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सीधा आपको व्यू रखना है पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले कि जब हम निवेश कर रहे हैं तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए? मीडियम टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, मतलब कितने दिन तक हम इस स्टॉक्स में होल्ड करके बैठ सकते हैं, ये चीज़ आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए। हालाँकि पेनी स्टॉक में आप निवेश करते हो तो यहाँ तक तो माइंड क्लियर ही होना चाहिए आपका कि मिनिमम जो है 1 ईयर का व्यू होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू रखोगे तो लॉन्ग टर्म में होगा
होगा क्या कि इस स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब बन सकता है। ठीक है, आप लोग को बोल ही रहा हूँ कि जब भी ऑपरेटर गेम होगा तो ये शेयर रॉकेट बन जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, सिर्फ ऑपरेटर को इसमें पता है कि ऑपरेटर गेम कब होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, होल्ड करके बैठना पड़ेगा, फिर जाके आपको ऑपरेटर गेम का फ़ायदा मिलेगा। तिलक वेंचर में आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है, आप लोग को इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है आपका। ठीक है, कंपनी जो है फंडामेंटली ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, एक पेनी स्टॉक होने के नाते कंपनी का फंडामेंटल है स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। जिस हिसाब से कह रहा हूँ कि फंडामेंटल वेस्ट है एक पेनी स्टॉक के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। एफर्ट किस तरह से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, सारा पैसा पेनी स्टॉक में नहीं लगाना है। अगर आपके पास ₹1,00,000 है, 50,000 है, 2 लाख है, तो उसका 10 से 15% आप पेनी स्टॉक में लगा के और उस पैसे को आप समझ लेना कि मैं भूल गया हूँ। ठीक है, भूल के उसको छोड़ देना है, क्योंकि जब तेजी आएगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो में सारा का सारा प्रॉफिट एक पेनी स्टॉक का ही दिखेगा। इतना बड़ा रिटर्न मिलता है पेनी स्टॉक में। ठीक है, पेनी स्टॉक में आप लोगों को सुनने में मिलता होगा कि लगभग 10-10 हज़ार परसेंट के रिटर्न बन जाता है, 1-1 लाख परसेंट के रिटर्न बनता है, लेकिन किसको बनता है, जो यहाँ पे बैठता है लंबे समय के लिए, उन्हीं के लिए वो रिटर्न होता है। बाकी तो 10% 20% लेके निकलते रहते हैं। ठीक है, बीच बीच में आते हैं, 20% लेके निकल जाते हैं, नहीं तो 20% लॉस करके निकल जाते हैं। पैसा उसी को बनता है जो टिके रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, लंबे समय में उनका पैसा कई गुना हो जाता है। तो तिलक वेंचर आपके लिए एक बढ़िया स्टॉक है, पेनी ही स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, मीडियम टर्म के लिए नहीं सोचें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचें। पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। घबराना नहीं है आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी गिरावट हो तो अगर आपको 60% 80% का लॉस हो रहा है तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। बस माइंड सेट कर लेना है कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे। ऐसा नहीं कि 25% गिर गया तो हम शॉर्ट टर्म के लिए हो गए और तेजी आ रहा है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए हो गए। तो इस तरह के माइंड व्यू रखोगे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनाओगे। ठीक है, माइंड सेट करके इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि हमें 10% गिर गया शेयर, 20% गिर गया तब हम शॉर्ट टर्म के लिए हो गए और 20% चढ़ गया तब हम लॉन्ग टर्म के लिए हो गए। ऐसे में पैसा कभी नहीं बना पाओगे आप स्टॉक मार्केट से। तो दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे कहने से आप बाय और सेल ना करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। बाय और सेल करना है तो पर्सनल एडवाइस से एडवाइस ले, फिर जाकर किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके ये जो शेयर है आपको धीरे धीरे करके आप लोग को जो ₹6 के जो देखने को मिल रहा है, 6 मंथ में ₹6 पे गया था, वहाँ जाएगा, उस लेवल को ब्रेक करेगा। ₹6 नहीं, सॉरी ₹9 तक गया था। तो ₹9 के लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये कोई बड़ा टारगेट नहीं दिखा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पेशेंस रखिए आप। ₹9 तक के देखिए कब तक जाता है, कौन सा न्यूज़ आ जाए कंपनी में जो ये ₹9 के टारगेट को टच करा सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बैठिए, पेशेंस रखिए। आने वाले दिनों में किसी भी टाइम हो सके, किसी भी महीने में, किसी भी वीक में ये शेयर में कोई न्यूज़ आ जाए तो शेयर जो है वहाँ तक जा सकता है। अभी फिलहाल है क्या कि कंपनी एएसएम लिस्ट में है और साथ ही साथ कंपनी का सर्किट लिमिट देखने को मिल रहा है 5% का, तो इसमें ज़्यादा भाग भी नहीं सकता है और ज़्यादा गिरावट भी नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेनी स्टॉक में आपने निवेश किया है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पैनिक होगा आपको, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। आने वाले दिनों में ये शेयर मल्टीबैगर बनेगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दो, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।